एक औरत किस तरह से अपने घर के कामों को कम वक्त में और कम बजट में किस तरह से कर सकती है। अगर आप भी चाहती हैं कि आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव हो, आपका घर एकदम से ऑर्गेनाइज रहे, साथ ही कम बजट में आपका पूरा महीना आराम से चल जाए, में आप लोग थोड़ी बहुत सेविंग भी कर सकें, अपने लिए कुछ खर्च के पैसे भी निकाल सकें, साथ ही आपका पूरा महीने का जो बजट है वो भी अच्छे से चलता रहे और खाने पीने में भी आप हर एक तरीके की पूरे महीने में यानी कि कुकिंग वगैरह कर सकें। तो बस आज मैं कुछ ऐसे ही आप लोग के साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि कम बजट में और कम वक्त में हम लोग अपने घर के कामों को और साथ ही अपने बजट को भी कम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। सभी हाउसवाइफ के दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही होती है कि हम अपने घर के बजट को किस तरह से कम खर्च में चला सकें और साथ ही ना सेविंग भी अच्छी खासी कर सकें, जिसके लिए हम लोग अपना थोड़ा बहुत खुद के लिए भी खर्च कर सकें, यानी कि खुद के ऊपर भी, और घर में भी कुछ नया ला सकें। तो उसके लिए हम लोग बस हमेशा यही सोचते हैं कि क्या करें, कैसे करें और अपने बजट को अच्छे से मेंटेन करके तो फर्स्ट टिप तो यही है कि सबसे पहले ना आपको अपने महीने का एक बजट बना के देखना है। अच्छा, जब तक आप लोग अपना महीने का बजट नहीं बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके महीने में कितने रुपए खर्च हो रहे हैं या कितना आपका खर्चा है महीने का। जब आप लोग एक बजट बना लेंगे ना तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक अंदाज़ लग जाएगा कि हाँ, मेरे महीने का बजट जो है वो इतना है और खर्च मैं इतना कर रही हूँ या कम कर रही हूँ या ज़्यादा कर रही हूँ। तो वहाँ बजट बनाने से ना हमें पता चल जाता है कि हमारा खर्चा कितना है, हमारी जो सैलरी है, इनकम है, वो कितनी है। बस एक बार आप लोग अपने घर के सारे खर्चे एक कॉपी पे नोट डाउन कर लें। जैसे कि बच्चे अगर पढ़ने जाते हैं तो उनकी फ़ीस हो गई, साथ ही महीने का जितना भी राशन वगैरह आता है आप उसका खर्चा हो गया, साथ ही बिजली का बिल, सिलेंडर वगैरह, दूध का आना, तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लें। और हमें पता होता है कि हाँ, महीने पे हमारा दूध का जो बिल है वो कितना आ रहा है, बिजली का बिल हमारा कितना आ रहा है। उससे 100-200 ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेंडर आप लोग महीने में 1 से 2 कितने खर्च कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके पैसे उठा के अलग रख दें जैसे ही आपकी सैलरी आई है तुरंत। तो इससे क्या होगा कि हमें पता रहेगा कि हाँ, हमारा जो बजट है वो कितना चल रहा है और पैसे हमारे यानी कि महीने की सैलरी जो है वो कितनी आ रही है। इसके साथ साथ ना फिर कोशिश करें कि आपको थोड़ी बहुत सेविंग भी करनी है। फिर वो कितनी भी हो, आप लोग 500, 1000 जितना हो सकता है उतना आप लोग सेव करने के लिए बचाएं। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जैसे धीरे धीरे आप लोग अगर पैसे अच्छे से अपने सेव करते रहेंगे, हर महीने अगर 500 रुपये भी अगर आप लोग बचा रहे हैं ना, थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके कुछ वक्त के बाद ना वो एक बड़ी अमाउंट बन जाएगी। उसके उसके बाद ना फिर आप लोग अपने घर के लिए कुछ बड़ा सा आइटम या कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपने खुद के लिए भी परचेज़ कर सकते हैं। तो मैंने ना अपनी सिस्टर इन लॉ को बुला लिया था, शाम के टाइम था, डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी मैं, और उन लोगों से बोल दिया था कि बस फर्नीचर पे कागज़ लगाना है, तो वो लोग लगाने लगी थी। अच्छा, बहुत ही आराम से धीरे धीरे करके लगाया, काफ़ी टाइम लग गया था इसको लगाने में, लेकिन ना अब कबर्ड काफ़ी अच्छी लगने लगी, यानी कि उसका फर्नीचर, और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहले ना उस पे कागज़ के निशान पड़े हुए थे, कागज़ लगे हुए थे ना, मैंने बहुत छुटाने की कोशिश की लेकिन वो हट ही नहीं रहे थे। बट खैर कोई नहीं, अब तो उसका सॉल्यूशन ही ढूँढ लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं डिनर बना रही थी तो उसके लिए बिरयानी और साथ ही ना मैंने शामी कबाब बना के रख लिए थे। अच्छा, मेरी एक व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, यानी कि काफ़ी पुरानी हैं, और उनके काफ़ी टाइम से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि शामी कबाब या शामी टिक्की बना के दिखाइए, चिकन की या बीफ की। तो यहाँ पे ना मैं चिकन की शामी टिक्की बनाने लगी थी, साथ ही ना फिर एक साइड पे मैंने बिरयानी को भी बनने के लिए रख दिया था। अच्छा, बिरयानी के साथ टिक्की और चटनी वगैरह काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने क्या करा कि टिक्की के लिए चने की दाल और चिकन दोनों चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लिया, और उसके बाद उसमें खड़ी जो साबुत यानी कि लाल मिर्च होती है वो डाल दिया, गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज कट करके डाल दी, नमक डाल दिया, थोड़े से तेज पत्ता, ये सारी चीज़ें डाल के पानी डाल के मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। अच्छा, चिकन और दाल में आपको ये देखना है कि चिकन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए और दाल आपको थोड़ी सी कम रखनी है। इससे ना चिकन का टेस्ट और काफ़ी अच्छा आता है। फिर दाल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाए ना तो फिर शामी कबाब खाने में ऐसा लगता है जैसे कि दाल ज़्यादा हो, तो बस दाल की क्वांटिटी थोड़ी सी आपने कम रखनी है, चिकन या बीफ थोड़ा आपको ज़्यादा रखना है। अच्छा, उसके लिए ना फिर मतलब दाल को बॉईल होने के लिए रख दिया था मैंने, और साथ ही यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च मैंने चॉपर में डाल के अच्छे से मतलब चॉप कर लिए। अच्छा, आपको अपने टाइम को बचाने के लिए किचन में कुछ ऐसे ग्रेजेट रखने हैं जिससे कि आपका टाइम काफ़ी हद तक सेव हो चुके।
है ना, चॉपर हो गया, ग्राइंडर है, मिक्सी है, तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे कि हमारा टाइम काफ़ी हद तक सेव हो जाता है। अच्छा, यही अगर मैं जैसे हरी मिर्च और प्याज़ को चॉप कर रही होती चॉपिंग बोर्ड पे, तो शायद इतने अच्छे से मैं चॉप नहीं कर पाती, कितने भी अच्छे तरीके से काटती लेकिन फिर भी इतनी बारीक नहीं कर पाती। चॉपर से करने में ना मेरा टाइम भी कम लगा, प्लस मैंने काफ़ी अच्छे से दोनों चीज़ों को बारीक भी कर लिया। तो बस आपने ये देखना है कि कुछ ऐसे ग्रेजेट आपके पास रखने हैं, अगर शुरू में आपके पास नहीं है, थोड़ा अपना बजट बना के रखें, जिससे कि आप लोग चीज़ों को परचेज़ कर सकें। धीरे-धीरे करके अपना बजट बनाएँ, एक-एक करके चीज़ों को परचेज़ करते जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो आप लोग देखते हैं, तो वो मैंने कभी एक साथ नहीं मँगाई। देखिए, गृहस्थी में ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ मतलब एकदम से पूरी गृहस्थी नहीं बना सकते। धीरे-धीरे करके ही चीज़ें हम लोग मँगाते हैं, बनाते हैं, उनको रखते जाते हैं। तो बस आराम से यानी कि धीरे-धीरे करके एक-एक चीज़ हम लोग मँगाते गए और फिर वो हमारी गृहस्थी बड़ी होती चली जाती है। तो बस इस तरह से आपको अपना बजट बना के रखना है और फिर सेविंग करनी है। सेविंग से आपको लगता है कि कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, आप अपने लिए उस चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही ना फिर किचन में जब आप लोग काम कर ही रहे हैं, तो काम करने के साथ-साथ आप लोग अपनी किचन की क्लीनिंग हल्की-फुल्की वो भी देखते जाएँ, जिससे कि आपको बाद में बहुत सारा टाइम ना देना पड़े, क्योंकि हमें अपने टाइम को भी सेव करना है और अपने बजट को यानी कि बजट फ्रेंडली रखना है, जिससे कि हमारा बजट एकदम से बहुत ज़्यादा ना निकल जाए, जितनी हमारी इनकम है उसके अकॉर्डिंग रहे। चिकन और जो दाल थी ना वो काफ़ी अच्छे से पक गई थी, यानी कि गल गई थी, तो बस यहाँ पे मैंने क्या करा कि ग्राइंडर की हेल्प से ही इसको ग्राइंड कर लिया। मिक्सी जार में नहीं डाला, मैं सोचा कि 2 बर्तन गंदे होंगे तो बस मुझे अपनी मेहनत बचानी है और ग्राइंडर निकाला और बस कुकर में ही दाल को, चिकन को अच्छे से ग्राइंड कर लिया। तो कुछ इस तरह के अगर हमारे पास गैजेट होते हैं ना, तो इनसे हमारा टाइम और जो मेहनत होती है वो काफ़ी हद तक बच जाती है। अच्छा, प्याज को फिर मैंने अच्छे से चॉप करके पहले ही रख लिया था, हरी मिर्च और प्याज को। तो चिकन और दाल को ग्राइंड कर लिया, उसके बाद सारी चीज़ें इसमें ऐड कर ली, यानी कि प्याज और हरी मिर्च, और साथ ही ना फिर हरे धनिया मैंने पहले से ही काट के रखे थे, तो बस उनको मैंने वॉश करके ले आई थी, वो भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद ना फिर थोड़ा-सा मैंने इसको टेस्ट करके देखा था कि टेस्ट इसका कैसा है, यानी कि नमक, मिर्च वगैरह कुछ कम तो नहीं है, तो फिर मुझे थोड़ा-सा इसमें नमक कम लगा। तो मैंने क्या करा, फिर थोड़ी-सी इसमें लाल मिर्ची ऐड की, नमक ऐड करा, थोड़ा गरम मसाला ऐड करा। उसके बाद ना फिर टिक्की बना के रख ली। अच्छा, अपने टाइम को कम करने के लिए ना आप लोग जो मील प्लानिंग होती है वो करके रख सकते हैं। मील प्लानिंग में आप लोग 1 हफ़्ते का जो मील प्लान है वो रख लें, जिसमें कि आप लोग दालें भी ऐड कर सकते हैं, सब्जियां भी ऐड कर लें, छोले वगैरह, राजमा, काले चने, ये चीज़ें हो गई, इनको ऐड कर लें। साथ ही अगर आपको चिकन ज़्यादा अच्छा लगता है तो वीक में 1 से 2 दफ़ा, आपका बजट काफ़ी अच्छा है तो चिकन को 1 से 2 दफ़ा ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह से क्या होगा कि हमारा बजट भी काफ़ी अच्छा चलता रहेगा, प्लस फिर हम लोग हर एक चीज़ को सही तरीके से लेते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई हफ़्ते हमने चिकन ही चिकन खाया और फिर 8-8, 10-10 दिन तक हम लोग चिकन के लिए मतलब तरस रहे हैं, मिल ही नहीं रहा, चाह के भी हम लोग नहीं बना पा रहे। तो बस आपको अपना 1 हफ़्ते का प्लान बना के रखना है और उसमें आप लोग देखते रखें कि हाँ, मुझे यानी कि ये चीज़ें रखनी है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी ही आप लोग के साथ वीकली मील प्लान है वो शेयर करूँगी कि किस तरह से हम लोग अपना मील प्लान बना सकते हैं, जिसमें कि सारी चीज़ें ऐड कर सकें। तो कुकिंग में ना अपने टाइम को सेव करने के लिए आप लोग पहले से ही थोड़ी बहुत प्लानिंग करके रखें, जैसे कि हरे धनिया वगैरह हुए उनको कट करके रख दें, सब्जियां हैं उनको वॉश करके फ्रीज़ में रख दें, जिससे कि वो मतलब ठीक भी बनी रहेंगी काफ़ी लंबे टाइम तक और चलती भी रहेंगी। साथ ही आपको जब भी कुकिंग करनी है तो वहाँ पे वॉश करने की झंझट नहीं रहेगी। अच्छा, फिर आपको जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट है वो बना के रख लें, नेक्स्ट टाइम की हल्की फुल्की सी कटिंग चॉपिंग आप लोग करके रख सकते हैं। चने हैं वो बॉईल करके रख लें, इससे ना हमारा टाइम काफ़ी हद तक बच जाता है, साथ ही हमारी मेहनत भी बचती है। अच्छा, अपने महीने के बजट को कम करने के लिए ना आप लोग एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि जो सेल में शॉपिंग लगी हुई होती है तो वो आप लोग करें, यानी कि सेल वाली शॉपिंग करें। इसमें ना बहुत सारी हमारी महीने की बचत काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है। सेल में ना काफ़ी अच्छे खासे ऑफ़र चल रहे होते हैं, 1 बाय 1 का भी ऑफ़र होता है, 50% ऑफ़ या 30% ऑफ़, इस तरीके से चल रहा होता है। तो इसमें हमारी काफ़ी अच्छी खासी बचत हो जाती है और जो बचत हो रही है वो आप लोग कहीं अलग अपनी सेविंग उठा के रख दें और ऐसे रखें कि नहीं, अब मुझे इन पैसों को देखना ही नहीं है। जब भी आपको ज़रूरत पड़ रही है या फिर इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं कि आप अपने घर के लिए कुछ अच्छा सा या कुछ नया परचेज़ करना चाहते हैं तो फिर ले सकते हैं।
हैं। कहते हैं ना कि बूँद-बूँद करके ही घड़ा भरता है, तो बस इसी तरह से हम थोड़े-थोड़े पैसे करके अगर बचत करेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी हमारी बचत हो जाएगी। वहाँ पे ना डिनर पूरा मैंने तैयार कर लिया था, बिरयानी बनाई थी चिकन की, साथ ही शामी कबाब रेडी कर लिए थे, प्याज वगैरह, चटनी और ये सारी चीज़ें मैंने बना के रख ली। अच्छा कोशिश करा करें कि साथ ही ना अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। में जितने भी लोग हैं वो अगर बिज़ी चल रहे हैं तो पूरे दिन में एक टाइम का खाना आप सभी लोग एक साथ बैठकर खाएँ। ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल आपकी नीड के अकॉर्डिंग है। अच्छा उसके बाद ना फिर मैंने अपनी किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर ली और फिर ना मुझे चाय की तलब हो रही थी। मैंने ना यहाँ पे चाय को पकने के लिए रख दिया। अच्छा बर्तन वगैरह वॉश करके रख लिए थे, सिर्फ़ गैस स्टोव मेरा क्लीन करने के लिए रह गया था, तो चाय के बाद मैंने उसको भी क्लीन कर लिया। साथ ही जो भी डाइनिंग टेबल वगैरह थी तो उसको भी मैंने खाने के बाद तुरंत क्लीन कर दिया। हम अगर अपने कामों को ना हाथ के हाथ निपटाते चले तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे ऊपर जो कामों का बर्डन होता है वो भी कम हो जाता है, प्लस साथ ही हमारा घर भी एकदम से सिमटा हुआ और ऑर्गेनाइज रहता है। अच्छा अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए ना आप लोग जगह-जगह छोटी बास्केट या फिर ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा काफ़ी मतलब काफ़ी लोगों का बजट ऐसा होता है जो कि वो मैं ऑर्गेनाइज़र परचेज़ नहीं कर सकते। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हर एक चीज़ के लिए मार्केट से ही ऑर्गेनाइज़र लेके आएँ। काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र ऐसे होते हैं जो कि हम लोग घर में डीआईवाई कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी कार्डबोर्ड का बॉक्स आपको दिख रहा है, कोई भी चीज़ हम लोगों ने मँगाई है तो फिर आप उस बॉक्स को ना फेंकें बल्कि उसको एज़ अ ऑर्गेनाइज़र अपने घर में कहीं भी यूज़ कर लें। अगर ऐसा बॉक्स है जो कि आप लोग खुले एरिया में नहीं रख सकते तो उसको हाइड करके रख दें या फिर नॉर्मली पेपर आती है ना जैसे कि फ्लावर्स वगैरह की जो उस पे प्रिंटेड होती है, वो आप लोग उस पे लगा दें, जिससे कि फिर आप लोग का वो एक डेकोर आइटम भी हो जाएगा, साथ ही चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज़ रहने वाली हैं। मैंने एक आपको टिप दी थी कि चीज़ अगर हम लोग सेल से खरीदते हैं ना तो वहाँ पे हमारी काफ़ी सारी बचत हो जाती है। तो सेल से आइटम खरीदने के बाद, ग्रोसरी खरीदने के बाद ये नहीं है कि बस हमने घर पे लाके ऐसे ही रख दी। ग्रोसरी को लाने के बाद हमें उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। खरीदने से कुछ नहीं होता, जब तक हम चीज़ की केयर नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमारा साथ नहीं देगी, ना ही लंबे टाइम तक चलने वाली है। तो बस आपको ये देखना है कि कोई भी चीज़ आपने खरीदी है, चाहे फिर वो राशन हो, सब्जियाँ हो, फल हों, कुछ भी हो, आप उनको घर पे लाके एज़ इट इज़ ना छोड़ें, बल्कि उनको वॉश करके सही तरीके से उसी की जगह पर रखें। फ्रिज में रखनी है, फ्रिज में रख दें, ऑर्गेनाइज़र में रखनी है, जैसे कि प्याज़, लहसुन, आलू वगैरह हैं, तो उनके छिलके वगैरह उतार के आप लोग ऑर्गेनाइज़र में रख दें। तो जब हम चीज़ की केयर करते हैं तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। अब सब्जियाँ हमने परचेज़ कर ली और ऐसे ही थैली में रखी हैं तो वो 2 से 3 दिन के बाद ख़राब होने लगती हैं। लेकिन जब हम उन्हें केयर करके अच्छे से ऑर्गेनाइज़र में रख देंगे ना, तो वो 8 से 10 दिन काफ़ी अच्छे तरीके से चल जाती हैं। अच्छा यहाँ ना मैं फिर रात में ही अपने लिए मेहंदी को भी घोल के रख दूँगी यानी कि बालों के लिए, तो सुबह उठते साथ ही मैं अपने बालों में मेहंदी लगा लूँगी। हमें बजट अपना बनाना है और साथ ही थोड़ी-सी सेविंग करनी है और उसके साथ-साथ हमें अपने लिए भी थोड़े-से पैसे बचा के रखने। अब जब हम इतना कर रहे हैं, तो खुद के लिए या खुद के लिए कुछ करना तो बनता ही है। फिर वो कुछ भी हो सकता है, आप लोग कोई नई चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, कोई भी सेल्फ केयर का आइटम आप लोग अपने लिए परचेज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्रीम वगैरह हो गई, बालों के लिए हो गया, कोई भी सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो आपको अच्छी लगती है, बॉडी लोशन अच्छा-सा, बॉडी वॉश कुछ भी। अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने मेहंदी देखी कि मैंने नुपुर की मेहंदी ली थी और उसमें मैंने 1-1 चम्मच काफ़ी सारी जो अलग से आप लोग देख रहे हैं पैकेट, तो इसमें मैंने ना 1 चम्मच आंवला, 1 चम्मच रीठे का पाउडर, 1 चम्मच सिकाकाई का पाउडर, 1 चम्मच 1 से डेढ़ चम्मच मैंने यहाँ पे मेथी का पाउडर लिया था और साथ ही गुड़हल का पाउडर होता है यानी कि हिबिस्कस तो उसका। ये सारे पाउडर मैंने 1-1 चम्मच लिए हैं क्वांटिटी में और ये आप लोग जो पानी देख रहे हैं तो वो मैंने नीम का पानी बना के रखा था यानी कि नीम को अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया था और फ्रिज में रख दिया था। अब मैंने ना इसी पानी से अपनी मेहंदी को घोल लिया है, रात भर ये ऐसे ही रखी छोड़ दूँगी और सुबह उठते साथ ही मैं अपने बालों में लगा लूँगी। अच्छा बाल मेरे काफ़ी टाइम से मतलब झड़ रहे हैं और इतने बुरे तरीके से झड़ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से मैंने इन पाउडर का अपने सर में यानी कि बालों में लगाना स्टार्ट किया है इन पाउडर्स को, तो काफ़ी हद तक मेरे बालों का झड़ना जो है वो रुक गया है। ख़ैर अभी पूरे तरीके से तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन हाँ 50% मेरे बाल काफ़ी हद तक झड़ना रुक गए हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मेहंदी मुझे जब भी लगानी होती
होती है, बनानी होती है, तो मैं इसी तरह से रात में घोल के रख देती हूँ और ख़ास करके नीम के पानी से मैं इसको घोल के रखती हूँ। इससे ना बालों का झड़ना भी रुक जाता है और मेहंदी से कलर और शाइनिंग काफ़ी अच्छी आ जाती है। अच्छा, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।